जय हिंद दोस्तों। आज हम करेंगे हमारा जिला चल रहा था, जिला जिला देहरादून। ठीक है, हमारा जिला चल रहा था देहरादून और जिला में हमने कर दिया था मसूरी। हमने मसूरी देख लिया था। अब मसूरी में ही हम देखेंगे मसूरी कांड। मसूरी के पर्यटक स्थल देख लिए थे। कांड देखना है। जो मसूरी कांड हुआ था वो कब हुआ था? 2 सितंबर 1994। हाँ, 2 सितंबर 1994। 2 सितंबर 1994। ठीक है, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी बताओ मुझे। इसमें पृष्ठभूमि क्या थी? इसमें कुछ लोग शहीद होते हैं। क्या होते हैं? शहीद हो जाते हैं। तब शहीद होने वाले लोग जो होते हैं वो कितने होते हैं? 7 लोग शहीद हो जाते हैं। ठीक है, कितने लोग शहीद होते हैं मसूरी कांड में? 7 लोग शहीद होते हैं। देखो, इस कांड को हम बाटा साटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाटा साटा। क्या बोलते हैं सर? बाटा साटा तो मंसूरी कांड के बाद हुआ था। जैसे मंसूरी कांड में बाटा, हाँ बता रहा हूँ बाटा साटा। देखो, बाटा साटा जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? मसूरी कांड से ही संबंधित है। बाटा साटा का मतलब होता है जो छोटे मोटे रास्ते होते हैं ना, जो बटिया हमारे यहाँ पर कृषि थोड़ा सा ना उत्तर प्रदेश या उधमसिंह नगर वाले साइड में ना, इधर भी ये बाट को बटिया बोलते हैं। बटिया सुना? बटिया है ना। तो वो छोटी छोटी जो पगडंडी होती है ना, उनको भी बोलते हैं। जो गुप्त रास्ते होते हैं, चोरी छुपके जो आया जाता है, उसको बोलते हैं बाटा साटा। जब यहाँ पर ये हुए 7 लोग शहीद हुए तो इनके घर वाले, इनके मिलने वाले लोग क्या होते हैं, इनको देखने के लिए आते हैं, है ना, इनसे मिलने के लिए आते हैं। तो ये रास्ते जो है ना उस टाइम पर बंद कर दिए जाते हैं। 1994 की बात है। यहाँ पर क्या होता है ना, उत्तर प्रदेश की पुलिस होती है। तभी उत्तर प्रदेश हुआ करता था, उत्तराखंड नाम का कोई राज्य नहीं था, उत्तर प्रदेश हुआ करता था। तो उस लिए क्या हुआ था, मसूरी में मुलायम सिंह सरकार उस टाइम पे सीएम हुआ करते थे। उन्होंने क्या कर दिया? गोली चलवा दी लोगों पे, है ना, और फिर रास्ता करवा दिया बंद, है ना। हल्द्वानी को मसूरी में आने वाला जो मुख्य रास्ते थे उनको बंद करवा दिया जाता है, जिस कारण लोग कहां से आते हैं? चोरी छुप के रास्तों से आते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं बाटा साटा कांड। क्या बोलते हैं? बाटा साटा कांड। अब इसमें जो शहीद होते हैं, जो सिपाही शहीद होता है, सिपाही सर मंसूरी वाले कांड में ना, हाँ मसूरी वाली की बात कर रहा हूँ। मसूरी में जो सिपाही मारे जाते हैं या शहीद होते हैं वो होते हैं उमाकांत। कौन होते हैं? उमाकांत त्रिपाठी, है ना। उमाकांत त्रिपाठी जो है मारे जाते हैं। उमाकांत त्रिपाठी ये मारे जाते हैं। सही है। उसके बाद यहाँ पर जो शहीद होते हैं लोग, उसमें से होती है हंसा धनी और बेलमती चौहान। हंसा धनी और होती हैं बेलमती चौहान। बेलमती चौहान भी शहीद हो जाती है ना, मारी जाती है। अब इसके बाद फिर जो होता है ना, मसूरी का नाम किसके नाम पर पड़ा है? एक मसूर की दाल के नाम पर, है ना। मसूर का एक पौधा होता है, मसूरी का नाम मसूर दाल के पौधे के नाम पर पड़ा है। ठीक है, तो मसूरी का नाम मसूरी पौधे के दाल के नाम पर पड़ा है या पौधे पर नाम पर पड़ा है। और उसके बाद यहाँ को 4 मार्च 1820 में क्या होता है? सुदर्शन शाह ने मसूरी को किसको दे देता है? अंग्रेजों को, है ना। अंग्रेजों को कितने साल के लिए? 80 साल के लिए। कब देते हैं? 4 मार्च 1820। हाँ, 4 मार्च 1820 को सुदर्शन शाह मसूरी को 80 साल के लिए, 80 साल की लीज पर 80 साल के लिए अंग्रेजों को दे देते हैं। अब इसकी पृष्ठभूमि क्या रही थी? सुदर्शन शाह कौन थे? अंग्रेज कौन थे? क्या था? ये सारी जो इतिहास है ये हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में, है ना। तो अभी एक और बात है कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं ना,
ऑफलाइन जो मेरे साथ जो मैडम पढ़ाती हैं, जो हमारे टीचर हैं, है ना, तो अब सोच रहा हूँ कि उन लोगों को भी थोड़ा सा ऑनलाइन लाया जाए। तो अभी उनको एक्सपीरियंस नहीं है ऑनलाइन पढ़ाने का, तो अब बहुत जल्दी उनसे मुलाकात होने वाली है आप लोगों की भी, ठीक है। तो चलो देखते हैं वो क्या क्या पढ़ाएंगे। ज़्यादातर वो उत्तराखंड वाले हैं, उन्होंने उत्तराखंड के काफ़ी एग्जाम दिए हैं, यहाँ तक कि एसएससी के एग्जाम भी उन्होंने निकाल रखे हैं, है ना। तो अभी देखते हैं आएंगे क्या पढ़ाएंगे वो लोग। तो ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि वो उत्तराखंड ही पढ़ाएंगे। शायद मैं जिला ना पढ़ा पाऊँ तो कोई मैडम पढ़ाए, या हिस्ट्री मैं ना पढ़ा पाऊँ। अभी देखते हैं उनको कितना टाइम लगता है आने में और कितना उनको मेहनत करनी है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं ना। 4 मार्च 1820 को क्या होता है, सुदर्शन साहब किसको दे देते हैं, अंग्रेजों को दे देते हैं। उसके बाद एक डेट आती है 1959 की। किसकी आती है, 1959 में क्या होता है, दलाई लामा मसूरी में शरण ले लेते हैं, है ना। दलाई लामा ने शरण उत्तराखंड में या फिर मसूरी में शरण कब ली, 1959 में, ठीक है, 1959 में, 1959 में। ऊपर लिखता हूं, ठीक है। मसूरी पढ़ रहे हैं। 1959 में दलाई लामा ने उत्तराखंड के मसूरी में शरण ली, ठीक है। तो उत्तराखंड में दलाई लामा ने शरण कब ली थी, मसूरी में 1959 में। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे IMA। क्या पढ़ेंगे, प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्था, IMA, ठीक है, प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्था। ये कहां पर है, मसूरी में, ठीक है। IMA कहां पर है, मसूरी में। उसके बाद DRDO का प्रशिक्षण केंद्र कब बना, 1962 में। कहां पर, इसमें DRDO को 1958 में, DRDO क्या हो गया, ITM प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान 1962 में बना था। DRDO की बात कर रहा हूँ, DRDO का प्रशिक्षण केंद्र कब बना, 1962 में, ठीक है। हाँ, मसूरी में DRDO का, हाँ, कब बना था, DRDO को 1962 में क्या बना, प्रशिक्षण केंद्र, है ना, ट्रेनिंग सेंटर। DRDO का प्रशिक्षण सेंटर केंद्र 1962 में बना। कहाँ बना, मसूरी में, ठीक है, 1962 में बना। DRDO की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे जितने भी डिफेंस के इक्विपमेंट बनाने होते हैं उनको कौन पास करता है, उनको कौन बनाता है, DRDO। इसके साथ साथ ये किसका सहयोग भी करता है, इसरो का भी, है ना। हमारे देश की ये दो बहुत बड़ी संस्था है ना, DRDO और इसरो की जो फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो अंतरिक्ष का अनुसंधान करता है, अंतरिक्ष के बारे में जानकारी देता है, वो कौन देता है हमें, इसरो, है ना। उसके बाद यहाँ पर लाइब्रेरी बनी थी, है ना। कितनी लाइब्रेरी बनी थी, 2, मसूरी लाइब्रेरी और तिलक लाइब्रेरी, मसूरी लाइब्रेरी और तिलक लाइब्रेरी। यहाँ पर 2 लाइब्रेरी बनी थी, एक तो तिलक लाइब्रेरी और दूसरी थी मसूरी लाइब्रेरी। ठीक है, तुम लोगों को लिखा रखा है ना पहले से, ठीक है। तो बताओ तिलक लाइब्रेरी कब बनी, तिलक लाइब्रेरी 1920 में। कब बनी, डेट गलत मत बताओ, 1920 में। और मसूरी लाइब्रेरी कब बनी, 1843 में, 1843 में, ठीक है। तो देहरादून के मसूरी में क्या बनी है लाइब्रेरी, कब बनी, 1920 में तिलक और 1843 में मंसूरी। हाँ, मसूरी। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे भारतीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ पर है, लवासना नाम सुना होगा ना सबने, जो IAS की तैयारी करते हैं, IAS UPSC का एग्जाम निकालने के बाद IAS की जो ट्रेनिंग होती है वो कहाँ पर होती है, लवासना में। और IPS की ट्रेनिंग कहाँ होती है, देहरादून में। कहाँ पर होती है, देहरादून में, ठीक है। चलो
हटा दूं? जी। भारतीय प्रशासनिक प्रशिक्षण, देखो भारतीय प्रशासनिक अकादमी, भारतीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ पर है? मसूरी में। मसूरी, इसको लवासना ही बोलते हैं, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री है ना, हाँ। लाल बहादुर शास्त्री। कब बनी? 1 सितंबर 1959 को। 59 को। कब बनी? 1 सितंबर 1959 को। 1959 को ही हमारे यहाँ पर कौन आते हैं, कौन शरण लेते हैं मसूरी में? दलाई लामा। 1962 में क्या होता है? क्या होता है? वो डीआरडीओ की स्थापना। डीआरडीओ की स्थापना, है ना। अच्छा, दलाई लामा जब शरण ले लेते हैं, इसका ही एक कहीं ना कहीं रीजन होता है 1962 में युद्ध का। हाँ। भारत चीन से युद्ध का एक रीजन हो जाता है, ठीक है। सही है। अब बताओ मुझे, तिलक लाइब्रेरी कब बनी? 1843 में। है ना। अच्छा, और 1920 में। देखो 1843 में बनी थी एक, और एक 1920 में। 1920 में जो बनी थी वो तिलक बनी थी, तिलक। और 1843 से जो बनी थी वो मसूरी लाइब्रेरी बनी थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखेंगे। अब हो गया। भारतीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ पर है? मसूरी में। कब बनी यहाँ पर? 1 सितंबर 1959 को। 1959 को। इसका नाम लवासना कब हुआ? 1972 में। लवासना, ठीक है। लवासना कब हुआ? 1972 में। ओके। अब यहाँ पे पढ़ेंगे IMA। ये बताओ मुझे, सैनिक नगरी किसको कहा जाता है? देहरादून को। सैनिक नगरी देहरादून को क्यों कहा जाता है? देखो यहाँ पर क्या है? IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। क्या है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी। IMA कहाँ पर है? देहरादून में, देहरादून के मसूरी में। सही है। ये कब बनी? 1 अक्टूबर 1932 में। किसने बनाई थी? फिलिप चैटवुड ने। किसने बनाई? चैटवुड ने। 1 अक्टूबर 1932 को। कब बनी? 1 अक्टूबर 1932 को फिलिप चैटवुड, है ना। 1 अक्टूबर 1932 को किसने बनाई थी? फिलिप चैटवुड, ठीक है। फिलिप चैटवुड ने। ओके। अब यहाँ पर इसका जो विधिवत रूप से उद्घाटन हुआ था वो कब हुआ था? विधिवत 10 अक्टूबर 1962 को। 32 को। सॉरी, हाँ, 10 अक्टूबर 1932 को विधिवत रूप से उद्घाटन हुआ। 1900 कब हुआ? 1932 को उद्घाटन हुआ इसका विधिवत रूप से। अब यहाँ पर भाग लेने वाले व्यक्ति कौन कौन थे? मनमोहन सिंह, जवाहरलाल, सबसे पहले आए थे जवाहरलाल नेहरू। सबसे पहले इंदिरा गांधी आई थी ना सर? नहीं, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू आए थे, है ना। उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री। वैसे लाल बहादुर शास्त्री इंदिरा गांधी से पहले आए थे, सॉरी, मनमोहन सिंह सबसे पहले आए थे हमारे यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी आए थे। उसके बाद इंदिरा गांधी जी आई थी। उसके बाद यहाँ पर आए थे मनमोहन सिंह जी आए थे, ठीक है। 1962 की लड़ाई में जवाहरलाल नेहरू थे हमारे देश के प्रधानमंत्री। 1900, ठीक है, 1962 की लड़ाई में जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। अब इसको थोड़ा सा ना मैं यहाँ लिख देता हूँ, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, यहाँ पे लिखा है, मैं बोल रहा हूँ जवाहरलाल नेहरू। 1962 की लड़ाई में कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, है ना। और उसके बाद 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान से कौन थी? हमारी इंदिरा गांधी, सही है। उसके बाद लड़ाई तो नहीं हुई है वैसे, लेकिन हाँ, एक अटैक होता है हमारे यहाँ पर, मुंबई अटैक। उस टाइम पे कौन थे? मनमोहन सिंह, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे कौन थे प्रधानमंत्री? ये थे ना सर, मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। और उरी अटैक के टाइम कौन थे? दामोदर दास मोदी जी, है ना। और उरी अटैक, पुलवामा अटैक के टाइम कौन थे? नरेंद्र मोदी जी, है ना। पहलगाम अटैक के टाइम कौन थे प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी, ठीक है।
और दिल्ली अटैक के टाइम कौन थे प्रधानमंत्री हमारे देश के? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। हटा दिया जाए इसको। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसको। अब देहरादून है ना, IM हो गया। अब पढ़ेंगे FIR। क्या पढ़ेंगे? FIR, IFR, ठीक है। चलो FIR देखते हैं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम? FRI। क्या है? FRI। इसको बोलते हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना। ये जो पहले वाला 1864 में, 1864 एक डेट आती है 1864 की। 1864 में क्या बना? भारतीय वन विभाग है ना। कब बनता है भारतीय वन विभाग? 1864 में। 1864 में है ना। 1864 में भारतीय वन विभाग बनता है। उसके बाद 1864 के बाद 1865 में क्या हो जाता है इसका? 1865 में क्या हो जाता है? डिस्ट्रिक्ट इसके अध्यक्ष बनते हैं। डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष बने, ठीक है। भारतीय रिसर्च इंस्टीट्यूट के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन बनते हैं? बेंड्रीज है ना। बेंड्रीज, डिस्ट्रिक्ट बेंड्रीज भी लिख लो चाहे। डिस्ट्रिक्ट बेंड्रीज। उसके बाद एक डेट आती है 1878 की, ठीक है। 1878 में जो बेंडीज होते हैं, बेंडीज है ना, बेंडीज के कहने पर क्या बनता है? देश का पहला वन विद्यालय। हाँ, देश का पहला वन विद्यालय बनता है। वन स्कूल बनता है ना, स्कूल बनता है। इस स्कूल का नाम क्या होता है? फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून है ना। ये क्या था? पहला महाविद्यालय। ठीक है। देश का पहला क्या होता है? महाविद्यालय बनता है। पहला वन विद्यालय। हाँ, पहला वन महाविद्यालय, ठीक है। वन महाविद्यालय। उसके बाद 1864 की एक डेट आती है, 1884 की एक डेट आती है। 1884 में इसका नाम क्या कर दिया? इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल। इंपीरियल इंस्टीट्यूट, इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल हो गया, ठीक है। हो गया, इसका नाम बदल दिया। उसके बाद 1906 की एक डेट आती है। 1906 में इसको क्या कर दिया? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया इसका नाम, ठीक है। अब FIR का जो निर्माण होता है, FIR का निर्माण कार्य कब होता है? 1900 निर्माण कार्य 1929 में पूरा हुआ। 1929 में पूरा हुआ, ठीक है। और इसका जो उद्घाटन किया था ना, इसका उद्घाटन किसने किया था? इरविन ने। किसने किया? इरविन ने, ठीक है। अब देखो, इसको डिम्ड विद्यालय का दर्जा कब मिला? 1991 में, 1991 में, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, इसे डिम्ड विद्यालय का दर्जा दर्जा 1991 में मिला। सही है। ये हो गया हमारा FRI के बारे में। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, क्या है FIR। देखो, FIR के बारे में हम, FRI के बारे में हम फिर से करते हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, भारत का
वन विभाग कब बना? भारतीय वन विभाग 1864 में। 1865 में इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? वेंडिस डिस्ट्रीच। वेंडिस डिस्ट्रीच। और 1878 की एक डेट आती है, 1878 की डेट आती है, इसमें वेंडिस क्या बनते हैं? वेंडिस के कहने से हाँ, वेंडिस के कहने पर क्या बनता है? देश का पहला वन स्कूल बनता है। वन स्कूल बनता है। और इसको क्या कह देते हैं? फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून, है ना। ये क्या है? देश का भी पहला क्या बनता है? महाविद्यालय, वन महाविद्यालय। अब 1884 की एक डेट आती है, 1884 में इसका नाम क्या कर दिया? इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल हो गया ना। उसके बाद 1906 की एक डेट आती है, 1906 में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया। और एफआरआई का निर्माण कार्य पूर्ण कब हुआ? 1929 में। और इसका उद्घाटन करने वाले कौन थे? उस समय के कौन थे? वायसराय इरविन। ठीक है। और इसको डीम्ड विद्यालय कब दर्जा कब मिला? 1991 में। ठीक है, 1991 में। एफआरआई पूरा हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट गुरु रामराय दरबार। हाँ, गुरु रामराय दरबार। चलो लिखो इसके बारे में। गुरु रामराय दरबार के बारे में लिखेंगे। गुरु रामराय गुरु रामराय दरबार साहिब। ठीक है, कब आए देहरादून? रामराय कब आए? 1975-76 में। 1675-76 में देहरादून आए। देहरादून आए। कौन आए? रामराय। कौन आए थे? रामराय। नेक्स्ट, और इनके साथ जो संबंध अच्छे थे किसके थे? फतेह शाह के। फतेह शाह ने इनको क्या दी थी? जमीन दी थी, है ना। दरबार कार्य, ठीक है, पहले लिखते हैं। फतेह शाह ने क्या दी? जमीन दी। ठीक है। और निर्माण कार्य कब शुरू हुआ? जो गुरुद्वारा बनना था, गुरुद्वारा जो बना, तो गुरुद्वारा का जो कार्य शुरू हुआ, दरबार का कार्य शुरू हुआ, वो कब हुआ? दरबार का कार्य शुरू हुआ 1991 में। 1699 में काम शुरू हुआ। और इसका पूर्ण काम पूरा कब हुआ? पूरा हुआ 1707 लगभग 7 में, जब औरंगजेब की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु होती है ना 1707 में। ठीक है। और इसका काम जो कराया था, किसने कराया था? पंजाब कौर ने। पंजाब कौर ने कार्य कराया। पंजाब कौर ने इसका क्या कराया था? कार्य कराया था। और ये शैली जो है किस शैली में बना हुआ है? मुगल शैली। इसकी शैली जो है, शैली कौन सी है? मुगल शैली। मुगल शैली हमारे उत्तराखंड में काफी ज्यादा प्रचलित है ना। मुगल शैली, नागर शैली, है ना। यहाँ पर जो मेला लगता है, यहाँ पर कौन सा मेला लगता है? झंडा मेला। कौन सा मेला लगता है? मेला लगता है झंडा मेला। झंडा मेला। और ये कब से शुरू हुआ? 1776 से, है ना। मेला जो शुरू हुआ था 1776 से मेला शुरू हुआ 1776 में। उसके बाद यहाँ पर पहले महंत जो बने थे, पहले महंत ओधदास। पहले महंत कौन थे? पहले महंत ओधदास जी। ठीक है, ओधदास जी पहले क्या बनते हैं? महंत बनते हैं। अब नेक्स्ट लिखेंगे टपकेश्वर महादेव। क्या लिखेंगे? टपकेश्वर महादेव। टपकेश्वर महादेव। टपकेश्वर महादेव भी कहाँ है? देहरादून में। टपकेश्वर महादेव देहरादून में। चलो देखो, टपकेश्वर महादेव। टपकेश्वर महादेव कहाँ है? देहरादून में। और किस नदी पर है? देवधार नदी पर। देखो, टपकेश्वर देहरादून में। ठीक है। और नदी जो मिलेगी, नदी देवधारा नदी। कौन सी नदी है? देवधारा नदी, है ना। और इसमें क्या है? देवधारा नदी में कौन सी नदी मिलती है? तमसा या टोंस नदी। देवधार नदी सर, हाँ, ये मिल जाती है किसमें?
तमसा या टॉन्स में। टॉन्स में नदी, ये टॉन्स नदी में मिल जाती है। अब टॉन्स नदी की लंबाई कितनी है? 148। 148 किलोमीटर। ठीक है। टपकेश्वर महाद्वीप कहाँ है? देहरादून में। ठीक है। नेक्स्ट लिखो, हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये कब बना? जॉली ग्रांट में है ना? हाँ। 1979 में। हाँ। 1979 में। ठीक है। हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये बनता है 1989 में। जॉली ग्रांट। ठीक है। चलो अब पढ़ेंगे ऋषिकेश। ठीक है। क्या पढ़ेंगे? ऋषिकेश। चलो लिखो ऋषिकेश। ऋषिकेश भी कहाँ है? देहरादून। किसकी जुड़वा राजधानी है? ये हरिद्वार की। ऋषिकेश, ऋषि मतलब ऋषि मुनि और केश मतलब बाल, ऋषियों के बाल। चलो ऋषिकेश है ना। रेम्य मुनि की क्या है? ये तपस्वी है। रेम्य मुनि की तपस्वी। तपस्वी किसकी तपस्वी है? रेम्य मुनि की, है ना। तब इसको बोलते हैं ना ऋषिकेश। तो ऋषि हमारे रेम्य मुनि थे, उन्होंने तपस्या, किसका नाम क्या पड़ गया? ऋषिकेश। अच्छा, ऋषिकेश का पुराना नाम क्या है? कुंजा ब्रह्म। पुराना नाम है इसका भ्रमक भी बोलते हैं, भ्रम भी बोलते हैं। यहाँ पर मिलता है आम का बगीचा। आम का बगीचा आम का बगीचा मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋषिकेश में। ठीक है, ऋषिकेश में। और कश्मीर के राजा कौन थे? ललिता द्वितीय मुक्तिपीठ। इन्होंने ऋषिकेश में क्या करा था? सर्वाधिक मंदिरों का निर्माण कराया था, है ना। एक राजा थे, राजा, ठीक है, कहाँ के राजा थे? राजा कश्मीर के राजा ललिता द्वितीय कश्मीर के राजा ने यहाँ सबसे ज्यादा मंदिरों का निर्माण कराया। ठीक है। तो ऋषिकेश में सबसे ज्यादा मंदिरों का निर्माण करवाने वाले कौन थे? ललिता मुक्तिपीठ, है ना। ऋषिकेश का जो सबसे पुराना मंदिर है वो कौन सा है? भारत माता। सबसे पुराना भारत मंदिर। सबसे पुराना मंदिर भरत मंदिर। कौन सा है? भरत मंदिर। ठीक है। ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर भरत मंदिर। ठीक है। इसे अच्छा तोड़ने, अब इसको ना किसी ने तोड़वा दिया था ना। किसने तोड़वाया था? आंखें निकलवा दी थी, है ना। इसे तोड़वाया और इसकी आंखें निकलवा दी। किसने निकलवाई? महीपति शाह काफी बुजुर्ग एज में वो बनते हैं, राजा बनते हैं, तो उनको ना उल्टी सीधी काम करना स्टार्ट कर देते हैं वो महीपति शाह। हम महीपति शाह के बारे में इतिहास में पढ़ेंगे। तो वो क्या करते हैं ना, उनको लगता है कि मूर्ति मुझे घूर रही है, जिस कारण उस मूर्ति क्या निकलवा देते हैं? आंखें निकलवा देते हैं। ये दिक्कत होती है। ठीक है। तो इस मंदिर को तुड़वाया, तोड़ दिया और आंखें
निकलवा दी। किसने? महीपति शाह ने। महीपति शाह, नहीं। महीपति शाह ने। ठीक है, नेक्स्ट हो गया। जी सर। ये महीपति शाह जो थे वो किस मतलब किस वंश के थे? पवार वंश। पवार वंश के राजा थे, है ना। भूतनाथ मंदिर भी कहाँ है? ऋषिकेश में। ऋषिकेश में। और कैलाश मंदिर, कैलाश निकेतन कहाँ है? ऋषिकेश में। ऋषिकेश में। ठीक है, एक मंदिर है हमारा, कौन सा है? भूतनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर है? भूतनाथ मंदिर। भूतनाथ मंदिर भी कहाँ है? ऋषिकेश। ऋषिकेश। ठीक है, कैलाश मंदिर कहाँ है? कैलाश मंदिर ऋषिकेश, है ना। ये दोनों मंदिर याद करने हैं, इसको यहीं छोड़ते हैं अभी। ठीक है, काफी बड़ी वीडियो हो जाएगी। अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे नीलकंठ महादेव। ठीक है, नीलकंठ महादेव। चलो।